मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, कुछ बढ़िया तरीके से काम कर रहे होंगे। तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है मेरे बच्चे क्या? सक्सेसिव। हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्रमागत। ये दो चीजों से बना, मतलब दो चीजें से पूछी जाती हैं। एक मेरे बच्चों को पूछा जाता है सक्सेसिव डिक्रीज, एक बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव डिक्रीज को क्रमागत हर्ष भी कहते हैं और इसी को सक्सेसिव डिस्काउंट भी कह देते हैं। डिस्काउंट भी कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इंक्रीज को मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोल देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये सारी बातें समझने की जगह हम सबसे पहले प्रयास करेंगे कि सक्सेसिव वर्ड को समझा जाए, क्रमागत शब्द को समझा जाए कि क्रमागत वृद्धि है या क्रमागत कमी है। इन शब्दों को बहुत गहनता से समझते हैं, इसके बाद फिर अगली चीजों पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि आप किसी दुकान पे गए और वहां एक शर्ट की जो मार्क प्राइस लिखा हुआ था वो 100 रुपये लिखा हुआ था। मान लीजिए एक शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपये लिखा हुआ था मेरे बच्चों। पहले उस पे एक दुकानदार कह रहा है 20% का डिस्काउंट देता हूं और 30% का डिस्काउंट देता हूं और 50%। एक दुकानदार ने कहा जी मैं 3 डिस्काउंट दे रहा हूं, 20, 30 और 50% के। तो मुझे बताइए ये शर्ट अब कितने की पड़ेगी? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझो यार। किसी किताब का, मतलब किसी चीज का मार्क प्राइस 100 रुपए, हम उस पर पहले 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, 50%। अगर हम टोटल डिस्काउंट देखें ना मेरे बच्चे, 20, 30, 50 और 50, 100% डिस्काउंट दिया। तो 100 पे 100% डिस्काउंट मतलब चीज कितने की हो गई? फ्री की। तो अगर वर्ड सिंपल ये रहे कि जी हमने उसको 3 डिस्काउंट दिए हैं, 20, 30, 50, तब तो आंसर फ्री हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल ये हो
कि जी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। तो 3 सक्सेसिव का मतलब होता है 3 क्रमागत का मतलब एक डिस्काउंट पहले क्रम पे कैलकुलेट होगा, तो 100 का 20% 20, तो अब वैल्यू कितनी बची 80। दूसरा डिस्काउंट दूसरे क्रम पे होगा तो 80 का 30% 24, तो अब ये वैल्यू पड़ेगी कितनी 56, और अब 56 पे 50% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा 28। तो अब इस चीज की वैल्यू हुई मेरे प्यारे बच्चों कितनी 28। तो जिस चीज की कीमत मेरे बच्चों शुरुआत में 100 रुपए थी, वो आखिरी में आती आती कितनी रह गई 28। तो 100 की चीज अगर 28 रह गई तो डिस्काउंट कितना हुआ 72 का। और मेरे प्यारे बच्चों आप तो ये बात जानते हैं कि 100 पे 72 का डिस्काउंट क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर 72%। यानी हमने उस आर्टिकल पे मेरे प्यारे बच्चों 72% का डिस्काउंट दे दिया, 28 का डिस्काउंट नहीं दिया, हमने 72 का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि अब वो चीज 72 की हो गई। देखिए मेरे बच्चे, मैं अब एक और एग्जांपल देता हूं। मैं कहा कि यार एक दुकानदार ने दो स्कीम दी। पहली स्कीम दी 30%, 10% और 20%। दूसरे ने दी 20%, 30%, 10%। ये बताइए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। देखिए मेरे बच्चे, अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो भैया किसी चीज की कीमत 100 है, तो पहले 30% 30 का डिस्काउंट, अब कीमत कितनी बची मेरे बच्चे 70। अब 70 का 10% डिस्काउंट 10, तो 7 का डिस्काउंट हो गया। भाई 70 का 10% हुआ मेरे बच्चे 7, 7 का डिस्काउंट तो 63 का 20%, 63 का 20% तो 12.6 का डिस्काउंट। तो 12.6 का डिस्काउंट मेरे बच्चे, तो 12.6 जब आप इससे घटाओगे तो ये आएगा कितना, 13 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 50.4, ऐसा ही है।
तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि जो चीज़ शुरुआत में 100 की थी वो 50.4 की है, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 49.6 का। और 100 पे कोई परसेंट क्या कहलाता है? परसेंटेज, हाँ है ना। यहाँ देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 100, पहले 20% डिस्काउंट यानी 20 का, तो अब कीमत कितनी बची? 80 मेरे बच्चे। अब 80 का 30% डिस्काउंट कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 24। अब कीमत कितनी बची? 56। और अब मेरे बच्चे 56 का 10% डिस्काउंट, 5 रुपये 60। तो अब कीमत कितनी बची मेरे बच्चे? 50 रुपये 40 पैसे। तो मेरे बच्चे जो चीज़ शुरुआत में 100 रुपए की थी, अब वो 50 रुपये 40 पैसे की बची। तो डिस्काउंट कितना दिया? 49.6। तो 100 पे कोई डिस्काउंट क्या कराता है? परसेंट। तो मेरे बच्चे, क्या पॉइंट समझने में आया यहाँ से? पॉइंट यहाँ से ये समझने में आया मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम चीजों को के सीक्वेंस को अदल बदल कर दें तो उससे डिस्काउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 20% और 30% का निकालूं या 30% और 20% कर लूं, दोनों से अर्थ एक ही निकल के आएगा। आगे पीछे करने से कोई फर्क मेरे बच्चे नहीं है, दोनों ही बातें मेरे प्यारे बच्चों सेम। पहली चीज। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं कहूं कि यार X% और Y% दो डिस्काउंट है, इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ क्या होंगे मेरे बच्चे? इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट की कैलकुलेशन करने के बाद जो बचा वो इक्विवेलेंट क्या बचा। तो इसका तरीका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि X, मान लेते हैं किसी आर्टिकल की वैल्यू 100, किसी आर्टिकल की वैल्यू क्या है जी? 100। अगर किसी आर्टिकल की वैल्यू 100 है तो पहले मेरे प्यारे बच्चों हम उस पर X% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी X का। तो अब कीमत कितनी बच गई जी? 100 माइनस एक्स, हाँ है ना। अब हम उस आर्टिकल पे दे रहे हैं Y% का डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 माइनस एक्स का Y%, तो Y% निकालेंगे Y और इसको गुना करेंगे तो XY/100। क्लियर है जी? तो ये डिस्काउंट घटा दो, Y माइनस XY/100। तो इसमें से जब हम ये घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये माइनस वाई माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भाई इसमें से जब ये घटाएंगे, मान लीजिए यहां पे भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं। भाई ये वैल्यू कितनी है, 100 माइनस एक्स। अब माइनस करेंगे तो माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100। अब मेरे बच्चों अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या आया प्लस, ये क्या आया प्लस, और ये क्या है माइनस। हाँ है ना। तो यानी इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू है मेरे बच्चे वो बनी ये कि 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी फाइनल वैल्यू बनी। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं मेरे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, रख दे भाई, रख दे। सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, सॉरी आवाज चली गई थी। मैं क्या कह रहा हूं कि कितने की कमी होगी भाई, ये 100 था तो ये 100 से कितना कम हो गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, 100 यानी इतने की कमी होगी। तो इतने की कमी किस पे, 100 पे। और 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है, परसेंटेज। 100 पे कोई चीज मेरे बच्चे क्या कहलाती है, परसेंटेज। अब आप इसे कम से कम 1 मिनट तक समझिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, अब हम आगे लड़ाई लड़ते हैं, क्या किया जाए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान दीजिए और दीजिए, समझिए ध्यान से मेरी बात को। कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार दो डिस्काउंट दिए मैंने, एक्स परसेंट और वाई परसेंट के, और ये दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर ये दोनों क्रमागत बट्टे मेरे प्यारे बच्चों, क्रमागत बट्टे, क्रमागत बट्टे हैं जिन्हें हम सक्सेसिव डिस्काउंट कह रहे हैं, और मान लीजिए ये है एक्स परसेंट और वाई परसेंट, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, ई क्यू यू आई, डिस्काउंट जो होगा
समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा जो होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होगा, वो होगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये होगा मेरे बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखिए मेरे बच्चे, मान लीजिए मैंने कहा कि 10% और 20% मेरे बच्चे दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, मेरे को इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए। तो मेरे बच्चे इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा 10 प्लस 20 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 30 - 2, मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 28%। हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि भाई 20% या 12%, 15%, मेरे को इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए जल्दी से क्या होगा।
देखिए जी, 12 + 15 -12 × 15/100, 12 × 15 = 27, 12 × 15 हो गया 180, 1.8, घटाओगे मेरे भाई जाएगा 25.2। तो आंसर होगा 25.2% मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। 20%, 18%। बताइए मेरे बच्चे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब आते हैं भैया 20x + y -x × y/100। तो यह आया मेरे बच्चे 38 -3.60, घटाएंगे तो यह आएगा 34.4%। 34.4%। मेरे बच्चों आंसर आया 34.4%। ठीक है ना जी। अब मेरा सवाल बदल रहा है, मैं कह रहा हूं 10%, 20%, 30%। इसका मेरे बच्चे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, सोल्व करेंगे तो पहले दो को सोल्व कर लो। परसेंट, तो x + y, मेरे प्यारे बच्चों x × y। अब मेरे बच्चे बना 28% और 30%। तो x + y +x × y/100, ये मेरे बच्चे 58, माइनस इसे करेंगे 0 से 0, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.4, घटाएंगे मेरे बच्चे आएगा 49.6%। 49.6%, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। एक और बताइए, जो थोड़ी देर पहले आपने किया भी था, 20%, 50%, 30%, निकालिए जल्दी से इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बाई 100, 20 और 50 70, 70 में 10 गया 60%, यह है 30%। तो x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, 90 माइनस 18, 72%। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है 72%। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे अब नया सवाल पूछ रहा हूं कि यार मुझे ये बताइए, 16 सही 2/3% और 37.5%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है मेरे बच्चे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, अब अगर आप इस सवाल को x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% से तोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये सच में बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। ये सच में बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि ये अब उतना आसान नहीं रहा जितना आसान मैं और आप समझ रहे हैं। अब यहाँ फ्रिक्शन है, घटाना जोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर क्या किया जाए मेरे बच्चे इसको? तो सर दिक्कत ये है इसमें, फिर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई 20% और 25%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ क्या होगा। तो आप कह देंगे सर x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो 20 25 45, 25 चौक 100, 20 5, तो 40%। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा कितना? 40। हाँ है ना? आप इस बात को सीधे सीधे रूप से भी निकाल सकते हैं जो परसेंटेज में सीखे कि भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5, 25% की फ्रैक्शन 1/4। मतलब अगर किसी चीज की कीमत x रुपए है तो पहले हमने उस पर दे दिया 20% डिस्काउंट। 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 का डिस्काउंट, तो अब कीमत कितनी बची? 4/5। और यदि अब हम उस पर दे रहे हैं 25% का डिस्काउंट, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो अब कीमत कितनी बची? 3/4। तो ये मेरे बच्चों फाइनल कीमत बची है उस आर्टिकल की। सोल्व करोगे, दिखाओगे सोल्व करके, तो आप कहोगे जी देखिए ये कीमत बची है 3x/5 फाइनल। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, किसी आर्टिकल की कीमत पहले कितनी थी? x, अब डिस्काउंट के बाद कितनी बची? 3x/5। तो भैया पहले कीमत थी x, अब डिस्काउंट देने का 3x/5, तो डिस्काउंट कितना दे दिया? भाग दे दोगे ना, माफ करना, घटा कर दोगे। तो 5 एकम 5 में से 3 गया 2x/5। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट हो गया 2x/5। हाँ जी, तो 2x/5 का डिस्काउंट है किस पे? 3x/5 पे। 3x/5 से मेरे बच्चे 2x/5 का डिस्काउंट है किस पे? 3x/5 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कितना? हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कितना? 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, 2/3।
तो मेरे भाई 1/3 आप जानते हैं कितना है? हाँ, माफ करना भाई, ये तो हम गलत बता दिए तुमको। माफ करना, माफ करना, माफ करना। यानी 2x/5 का डिस्काउंट आपने दे दिया, लेकिन किस पे? आर्टिकल की इनिशियल कीमत कितनी थी? x। तो x पे आपने 2x/5 का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 पे कितना? तो आप x x काटेंगे, 2/5 गुना 100, 5 20 100, 20 दूनी 40। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 40% का डिस्काउंट दे दिया हमने। हाँ है ना, 40% का डिस्काउंट दे दिया। एक्स पर होगा बिल्कुल। एक बार समझे, मैं एक ही सेकंड में आया। नहीं मार रहा बे, तू मेरा बेटा है। बस तू क्रिकेट खेल के दिखाइयो कल, नहीं तो फिर तेरी हजामत ना तारी तो मेरा नाम बदलियो। आइए मेरे बच्चे, आज पुलिस डे है। अच्छा हाँ, 1 अप्रैल को पुलिस डे कहते हैं। तो हाँ सर, कैमरे की तरफ देख कर पढ़ाइए मेरे बच्चे। कैमरे की तरफ तो देख के मैं पढ़ाऊँ, लेकिन कैमरा है यहाँ, और आपके जो कमेंट आते हैं ना वो आते हैं यहाँ। यानी यहाँ आप कैमरा है और यहाँ कमेंट आते हैं। तुम्हें दिख रहा होता आपके कमेंट, ठीक है? इसलिए आपको लगता है कहाँ देख के पढ़ा रहा है मास्टर। मेरे बच्चे, इस सवाल को ऐसे ना करके दूसरे तरीके से करें। कैसे? बताता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, भाई आप इस बात को देखो कि पहले 20% डिस्काउंट दे रहा था। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या बना? तो आप कहेंगे सर 20% डिस्काउंट मतलब बना 1/5। यानी अगर किसी चीज की कीमत 5 थी तो 1 का डिस्काउंट दे दिया, अब कीमत कितनी बची? 4। अब हम उस पर दे रहे हैं 25% डिस्काउंट, यानी कीमत 4 है तो 1 का डिस्काउंट, अब कीमत कितनी बची मेरे बच्चे? 3। यानी जो चीज पहले 5 की थी मेरे बच्चे, अब वो बची 4 की। जो चीज अब 4 की है वो कितने की बची? 3 की। अब मेरे बच्चे इनको गुना करना है। तो 5, इनको आपस में क्या करना है? गुना। क्या करना है मेरे बच्चे? गुना। आप कहें सर गुना क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप यहां पे भी तो गुना ही कर रहे थे। 4 को 3 से, 5 को 4 से। तो 5 को 4 से गुना किया 20, और 4 को 3 से गुना किया 12। इसका मतलब यही तो बना कि जो चीज पहले 20 थी अब उसकी कीमत 12 होगी, तो डिस्काउंट कितने का? 8 का। तो 8 का डिस्काउंट 20 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर है 40%। भाई जब आप इसे सोल्व कर रहे थे तो 3x/5 आया। 3x/5 का मतलब अगर टोटल कीमत 5 थी तो अब कितनी रह गई? 3। तो कितने का डिस्काउंट? 2 का। तो 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? हाँ है ना? अगर आप x ना मान के 1 यूनिट मान ले तो ये आ जाएगा। या आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते थे कि सर हम अच्छे से जानते हैं कि कट भी सकते हैं। आप ऐसे ऐसे काट सकते हो, ऐसे ऐसे काट सकते हो। बस ये मत करना कि इससे ही काट दिया, नहीं, क्रॉस ऐसे ऐसे, ये आमने सामने से काट दो। तो 4 से मैं 4 काट दूं, तो जो चीज 5 थी वो कितनी बची? 3। तो कितने का डिस्काउंट? 2 का। तो मेरे बच्चे 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आपका आंसर है मेरे बच्चे 40%। हाँ है ना? समझाता हूँ, धीरे धीरे बात आएगी समझ में।
आप तो अपने बच्चे हो, आपको नहीं समझाएंगे फिर कैसे बात बनेगी हमारी। जैसे मेरे बच्चों इस सवाल में आ जाइए, मैं आपको कहूँ मेरे प्यारे बच्चों 16 से ही 2/3% तो आप कहेंगे जी 1/6, 37.5% 3/8। मतलब मेरे प्यारे बच्चों किसी चीज की कीमत अगर पहले 6 थी तब एक घट के कितनी हो गई 5, अब उसकी 8 है तो 3 घट के कितनी हो गई 5। हाँ है ना। तो जो चीज पहले 48 यूनिट थी, जो चीज पहले 48 थी अब वो कितनी रह गई 25। तो कितने का डिस्काउंट मेरे बच्चे 23 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 23 का डिस्काउंट 48 पे तो 100 पे कितना। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? 23 का डिस्काउंट 48 पे तो 100 पे कितना। इस तरह से सोल्व करें। आगे आइए मेरे, और सवाल पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं भाई 20%, 30% और 50% का डिस्काउंट बताइए इसी तरीके से मेरे बच्चे, बताइए। देखिए मेरे बच्चे सोल्व करेंगे इसे, तो पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे। अच्छा, माफ करिए, पहले फ्रैक्शन समझते हैं। 20% 1/5, 30% 3/10, 50% 1/2। माने मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी चीज की कीमत पहले 5 थी तो एक घट के कितनी हो गई 4। अब कीमत 10 थी तो 3 घट के कितनी हो गई 7। और अब उस चीज की कीमत 2 है तो एक घट के कितनी हो गई 1। अब मेरे मुन्ने मुन्ने बच्चों करा क्या जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं इस तरह से। तो 5 दूनी 10, 250, और यहाँ 7 चौक 28 एकम 28। यानी जिस चीज की कीमत शुरुआत में 100 थी अब कितनी बची 28, तो कितने का डिस्काउंट 72 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पे 72 का डिस्काउंट क्या कहलाता है 72%। 100 पे 72 का डिस्काउंट मेरे बच्चों क्या कहलाता है 72%। 72%, हाँ है ना। या आप इसी सवाल को ऐसे भी कर लेते कि सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, गुना करेंगे 5 5 25 एकम 25, और 7 एकम 7। यानी जिस चीज की कीमत पहले 25 थी अब कितनी रह गई 7। तो कितने का डिस्काउंट 18 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 का डिस्काउंट 25 पे तो 100 पे कितना। तो आपका आंसर आएगा 72%। 72%। तो मेरे बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 72%। हाँ है ना। एक बार और समझो, मैं समझा देता हूँ।
आइए मेरे बच्चे, अब मियाँ मैं आपको कह रिया कि भैया 10%, 20% और 30%, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए बाई फ्रैक्शन। आपको इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है मन्नू बेटा, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई मेरी बेटी ने। सो नाइस मन्नू। चलिए मेरे बच्चे आइए। सर जी कैमरा और कमेंट्स के बीच का एंगल निकालो। अच्छा अच्छा, ये दिखाना चाह रही है भाई बच्चों, देखो इस बच्ची ने ये बनाई है, तो ये बात ये दिखाना चाह रही है आप लोगों को। बता दो बच्चों को मोबाइल माइक में, कैसी लगी ये ड्राइंग? कैसी लगी बच्चों ये ड्राइंग? क्या ड्राइंग? अच्छा बताओ भाई, जल्दी बता दो भाई। अब ये तो पिक्चर तो नीचे करो, और अब अपने हाथ भी दिखाओ कैसे, हाथ भी दिखाओ, हाथ पे भी ड्राइंग है। चलो बाय बोलो बच्चों को, बाय। और बोलो बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। मतलब मतलब ये कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करें और आपकी नौकरी बहुत जल्द मिल जाए। आप ही बोल लो, मेरे को तो पता समझ में नहीं। आप बोलो बेस्ट बेस्ट ऑफ ऑफ लक लक यू यू गाइज, गाइस। थैंक यू। थैंक यू। पापा देखो गुड भेजा हमने। अच्छा गुड भेजा किसी ने कमेंट में? ये शैतान कौन है जिसने गुड भेजा भाई? भाई एक दो बच्चे गुड भेज दो इसको, ताकि गुड़ खा ले आज। जल्दी से गुड भेज दो भाई। तो चलो, अब उन्होंने गुड बोला, थैंक यू बोलो, थैंक यू। जोर से बोलो। थैंक यू। आइए मेरे बच्चे। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर इन दो को सोल्व करेंगे 1/10, 1/5, 3/10, तो 10 से घटाया 9, 5 से घटाया 4, 10 से घटाया 3, 7। अब कैसे उड़ाया जाए भैया? या तो गुना कर लो, या 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 5 25 5 125, और 9 7 63। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट कितने का? 62 का। 62 का डिस्काउंट 125 पे, तो 100 पे गया। ठीक है जी, कर लोगे? आएगा 4 दूनी 8, 4 6 24 बटे 5, 5 5 25 नहीं हो पाएगा, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 छिंग 30, 49.6% मेरे प्यारे बच्चों, 49.6%। टन 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 टन। खुश भैया, खुश रहिए। हाँ जी, ये मेरी डॉटर थी। आपको नहीं लगा ये मेरी डॉटर? क्या मैं बहुत जवान लगता हूँ? अब मेरे बच्चे मुझे बताइए, 16 सही 2/3%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 8 सही 1/3%। और 10%। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 10 बज गए लेकिन क्लास अभी चालू है। नहीं, 7 बज गए, अभी क्लास चालू है। करिए मेरे मित्रों।
तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, 6 से ही दो ना माफ करिए, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी कोई चीज 6 थी तो एक घट के कितनी होगी 5, 11 थी तो एक घट के कितनी होगी 10, 9 थी तो एक घट के कितनी होगी जी 8, और भैया 12 थी तो एक घट के कितनी हो गई 11, 10 थी तो एक घट के कितनी हो गई 9। अब मेरे बच्चे सोल्व करना, मैंने समझाया मेरे बच्चे, काट पीट मचाते रहो, धुआं उठाते रहो। 11 से 11 काट दो, 9 से 9 काट दो, 10 से 10 काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 1 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, और यहाँ कितना है 5। इसका मतलब 9 से कोई वैल्यू 5 रहेगी तो कितने का डिस्काउंट 4 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का डिस्काउंट 9 पे, तो 100 पे कितना, 1/9 आप जानते हैं, 11 से 1/9, 4/9 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 44, सही 4/9%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है। चलिए मेरे बच्चों, तो मेरे भाइयों, आज मैंने आपका खत्म कराया सक्सेसिव, ठीक है, जो आज मेरा उद्देश्य था। कल, आज यहाँ ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कराया कि सक्सेसिव वर्ड क्या होता है, पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में मेरे बच्चों, ठीक है जी। दूसरी चीज मैंने ये सिखा दिया कि डिक्रीज डिस्काउंट क्या होता है, क्रमागत ह्रास या क्रमागत बट्टा क्या होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने बहुत तरीके से समझा दिया आपको। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। मंडे को हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे अगली क्लास में मिलेंगे मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।